बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही है। देखिए, इस पे 2 क्वेश्चन पे या 3 सीरीज आप ध्यान से कर लीजिए। मेन 2 है, इसमें लाइमैन और बामर है, देन पाश्चन है। तो लाइमैन बामर के आपको बस ये दिखना है ग्राउंड लेवल क्या है, और उसका आगे आप एक्साइटेड लेवल समझ जाएंगे। हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। लाइमैन में ग्राउंड लेवल N1 है, बामर में ग्राउंड लेवल N2 है, मतलब आपका जो लोअर हम लेके चलेंगे। और पाश्चन में आपका क्या है, N इक्वल कितना है, 3 है। ये हमारा N1 की वैल्यू हो गई। N1 हमारा 1 हो गया लाइमैन के लिए, N1 हमारा यहाँ 2 हो गया बामर के लिए, और N1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा किसके लिए, हमारे पाश्चन के लिए। ठीक है, इसके आगे हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। इसका ये वीडियो है, डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक और न्यूमेरिकल लिख करके आए, प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे इसको समझिएगा, फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एक एटॉमिक हाइड्रोजन हमारे पास लेके रखा हुआ है, हमको उसका जो है वेव नंबर कैलकुलेट करना है, और भी लॉन्गेस्ट, फॉर लॉन्गेस्ट हमने बोला हुआ है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो आप ये समझ जाइए कि हमारा जो बामर सीरीज़ का यदि हम जैसे नाम ले रहे हैं, बामर सीरीज ले रहे हैं, मतलब हमारा N1 कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, उसने ये नहीं बोला है कि 2 नंबर की, 3 नंबर की कौन सी हमारी लाइन है ना। तो जब वो ऐसा नहीं बोलता और केवल लॉन्गेस्ट बोल देता, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग जो है N1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से हो रही है। तो N2 हमारा, यदि N1 हमारा 2 है, तो ये 2 वाली जो लाइन, N1 हमारा 2 है, तो ये जो लाइन ऊपर तक कहाँ तक जाएगी, हमारे 3 तक जाएगी। तो हमारा N2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारी लॉन्गेस्ट होगा। जब हमको क्वेश्चन में यदि हमको वेव नंबर निकालना है, और हमको जो है किसी भी नंबर की लेकर नहीं रखी है, लाइन नहीं दिया हुआ है कि कौन से नंबर की लाइन है, और हमको बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट निकालना है, तो लॉन्गेस्ट निकाल रहा है। जब उसने आइडेंटिफाई नहीं करने को बोला है आपको कौन से नंबर की है, क्या नंबर क्या है उसका, तो यदि वो बोल रहा है कि आपको वेव नंबर निकालना है और वो लॉन्गेस्ट बोल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हमको N इक्वल कितना मानना है, 2 है। N1 बामर के लिए हमेशा 2 ही होगा। तो ये 2 वाली जो हम N इक्वल 1 हम जो 2 ले रहे हैं, तो ये ऊपर तक कहाँ तक जाती है, 3 तक जाती है। तो हमारा लॉन्गेस्ट क्या होगी, 3 होगी। बस आप वेव नंबर की वैल्यू रखिए। यहाँ पे RH की हमने वेव नंबर निकालना है, RH की वैल्यू रखा। N1 हमारा 2 हो गया, N2 हमारा 3 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। दोनों को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा LCM 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इससे इसका मल्टीप्लाई कीजिए, हमको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1.523 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। यही हमारा जो है वेव नंबर होगा, हमारी लॉन्गेस्ट जो हमने निकालना है। हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है बामर सीरीज के लिए। तो लॉन्गेस्ट वेव नंबर, हमारा वेवलेंथ कितना होगा, इतना होगा। वेव नंबर निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के साथ में हमको यहाँ पे। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी वो लॉन्गेस्ट बोल रहा है वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर निकालने के लिए हमारे पास में हमको न्यू बार निकालना होता है। और जब यदि वो कोई लाइन नहीं बोल रहा है, नंबर ऑफ लाइन नहीं बोल रहा है, तो हमको सिंपली जो है वो N1 2 हमारा जो रहता है ऑलरेडी, उसको हम लोग कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 3 तक लेके जा रहे हैं। नंबर नहीं दिया तो डायरेक्टली हम इसी लाइन के लिए जो है वो उसका जो है वेव नंबर निकालेंगे। थैंक यू।